क्या कर्ज में डूबा है आपका भी परिवार? रुपये पैसे की झंझट और किल्लत लगी रहती है। सुबह सोकर उठते हो और कान में यही शब्द सुनने को मिलता है, फिर घट गया ये सामान, फिर टूट गया ये सामान, घर में बिजली का कोई फ्यूज उड़ गया, मैकेनिक को बुलाया, इसे बना कर गया तो पंखा उड़ गया, उसको बना कर गया तो फ्रिज खराब हो गया। मतलब सिर्फ पैसे बेकार के निकल रहे हैं। बेटी उधर से आती है, फीस के नाम पर अच्छा खासा पैसा देना है, 3 महीने से फीस नहीं दी है, पापा पैसे दो। किसी तरह व्यवस्था की तो लड़का अलग चिल्ला रहा, मैं जो मांग रहा हूँ इतने दिनों से लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ला के दो। आपको समझ में नहीं आता कि सारी मांग तो जायज़ है, नाजायज़ तो नहीं है। बच्ची पढ़ रही है, फीस लगेगा ही, लड़का पढ़ रहा है, लैपटॉप मांगेगा ही, उसको भी फीस देने हैं, इंस्टीट्यूट की फीस देने हैं। पत्नी अलग चिल्ला रही है, आखिर किचन में तीनों टाइम खाना बनेगा ही बनेगा। गैस खत्म हो गया, चावल खत्म हो गए, हल्दी नहीं है, मसाले नहीं है, ये ऑर्डर कीजिए, ये ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, और सिर्फ आपके पैसे निकल रहे हैं, सिर्फ आपके पैसे निकल रहे हैं। तभी अचानक से घर में कोई चीज़ खराब हो जाती है। चलो, अब जो सामान्य अवस्था से खर्च हो रहे हैं अब अचानक से ज़्यादा खर्च होगा। फ्रिज खराब हो गया, चलो लाओ 5, 10, 20 हज़ार रुपये, है ना, चलो खर्च हो। एसी खराब हो गया, या तो इस गर्मी में बिना एसी के आराम से पंखे में सो, और नहीं तो निकालो 5, 10 हज़ार रुपये। तो ये पूरे महीने का जो खर्च है, बजट है, वो पूरी तरह से खराब हो जा रहा है। और साथ में खराब हो जा रहा है आपका दिमाग कि मेरे घर में ये क्या हो गया, कौन सा ग्रह घुस गया, कौन सी ऐसी चीज आ गई मेरे घर में, कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं आ गई। और इनमें से किसी भी चीज के लिए ना करते हैं तो घर में झगड़े, झंझट, लड़ाइयाँ शुरू हो जा रही है। औरतें अलग चिल्ला रही हैं, बच्चे अलग चिल्ला रहे हैं, लोगों को कंफर्ट नहीं लग रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो परिवार के सदस्य चिल्लाएंगे आप पर। माता पिता घर में बुजुर्ग है, उनकी दवाइयों का खर्चा, उनको यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, अस्पताल लेकर जाओ, दवाइयाँ लाओ, न जाने कितने खर्च हैं आप पर कमाने वाले। आप एक व्यक्ति है, और करे तो क्या करें। ये आज के डेट में ये जो समस्या मैंने कही, लगभग घर घर की परेशानी है। तो चाहिए खूब सारा रुपया पैसा, ताकि चाहे कितने भी आप लोगों की डिमांड हो, कितने भी आप लोगों के खर्चे हो, मैं शांत रहूं, क्योंकि कमाई बहुत अच्छी हो रही है। आज भी जिस घर में कमाई बहुत अच्छी हो रही है, महंगाई बढ़ती है तो बढ़े, खर्चे बढ़ते हैं तो बढ़े। कोई आ रहा है, बहुत खर्च हो रहा है तो होने दो। अगर आपकी आमदनी बहुत अच्छी है, अच्छे लेवल की है, आपका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत है, हर महीने आपके खाते में इतने पैसे आ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 की चीज 70 में मिल रही है, आप 70 में खुशी खुशी खरीद रहे हो, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आपका घर कोई मनी मैग्नेट है क्या जो रुपया पैसा खींचेगा? चलो अपने घर को मनी मैग्नेट बनाते हैं, दुनिया भर के पैसे को खींचकर अपने घर लाते हैं। आपके घर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते पढ़ते पैसे जनरेट करने लगेंगे। आपकी पत्नी अगर कुछ मामूली सा घर में कुछ कर रही है यूं ही टाइम पास के लिए, तो उससे इतने पैसे आने लगेंगे कि वो आपसे खर्चा नहीं मांगेगी। आपका जो बिजनेस व्यापार है उसमें इतना ग्रोथ होने लगेगा, दुकान है तो तेजी से दुकान चलने लगेगी, बिजनेस व्यापार कुछ कर रहे हो तो 10 गुना उसकी आमदनी हो जाएगी। ये तो हुआ आने का मामला। सबसे ज्यादा जरूरी है पैसे निकल जो रहे हैं पानी की तरह, उसको रोकना। अगर आप कितना भी कमा रहे हो, अगर पैसे पानी की तरह निकलते चले जा रहे हो, बहुत पैसा निकल रहा है, तो फिर गरीबी बनी की बनी रहेगी। 5,000 कमाते थे तब भी गरीब थे, 50,000 महीना कमा रहे हो फिर भी गरीब हो, लिख लो 5 लाख महीना भी कमाओगे तब भी गरीब रहोगे, क्योंकि रुपया पैसा पानी की तरह निकल रहा है। ये मंगल है। अगर रुपया पैसा पानी की तरह निकल रहा है, अगर मंगल बिगड़ जाता है ना, सारे पैसे अस्पताल में देने पड़ते हैं, सारे पैसे कोर्ट कचहरी में देने पड़ते हैं, फिर वर्ष भर की सेविंग खत्म हो जाती है, अवस्था जस की तस हो जाती है। अगर ये सारी परेशानियों से आप और आपका परिवार भी जूझ रहा है, और साथ में कर्ज की भी मार पड़ी हुई है, कर्ज भी ले रखा है आपने किसी से, लाखों का कर्ज है, कहाँ से चुकाएंगे? लेते वक्त तो ले लिया और फिर खत्म भी हो गए वो पैसे, अब कमा कमा कर चुकाते रहो, कहाँ से चुकाएंगे? तब मेरी बहनों, तब मेरे भाइयों, आज एक अद्भुत, दुर्लभ, एक चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ आपके साथ। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, नमन करके शनिदेव को, नमन करके हनुमान जी को, विश्वास के साथ, बिना कोई रुपया पैसा का खर्च किए इस प्रयोग को करिए, श्रद्धा विश्वास के साथ। पैसे खींचे ना चले आए आपके घर तो कहना, पैसों का अंबार ना लग जाए तो कहना।
सारी बीमारियां, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कर्ज से मिलेगी 100% मुक्ति। घर नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है तो अपने नाम की प्रॉपर्टी होगी। और ये जितना भी घर में परेशानी है ना, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, मैं आपको दिशा दिखाने आई हूँ। विश्वास के साथ उपाय आपको करने और कोई खर्च नहीं करना है, कोई हजारों रुपए का, लाखों रुपए का खर्च नहीं करना। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती हूँ। मुझे 5, 10, 20 हजार रुपये भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारे उपाय निःशुल्क है, मेरे भाई बहनों के लिए मुफ्त है। विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कीजिए। आपको जो लाभ प्राप्त हो मेरे साथ साझा कीजिए, वही मेरी फीस है। ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन एक काला धागा लेना है अपने शरीर के साइज का। ये किसके शरीर के साइज का होगा? जो घर का मुखिया है, कमाऊ व्यक्ति, पिता होते हैं ना घर में, तो पिता के। अगर माता पिता कुछ नहीं करते हैं, घर का बड़ा बेटा है कमाऊ, तो उसके, यानी जो कमाई कर रहा है, जो पैसे आकर्षित कर रहा है, उसके शरीर के साइज का एक काला धागा ले लेना है आपको। किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना और उनके बाएं पैर से थोड़ा सा सिंदूर कलेक्ट कर लेना। सब शनिवार को करना। श्री राम का जप मन में चलता रहे। शनिदेव को नमन कर लीजिए, हनुमान जी को नमन कर लीजिए। इस सिंदूर से इस काले धागे को पूरा रंग दीजिए, पूरा डुबो कर रंग दीजिए अच्छे से। एक काली रंग की कील, इसको शनिवार को मत खरीदना। घर में कोई कील पड़ी हो, नई जंग वाली नहीं तो चलेगी, ना हो तो 1-2 दिन पहले खरीद लेना। शनिवार को कील मत खरीदना। इस कील पर इस धागे को श्री राम बोलते हुए पूरे कील पर धागे को लपेट देना। जिस काले धागे को आप सिंदूर से रंगे हो, पूरा लपेट देना। लास्ट में धागा को ऐसा बनाना कि इसको कहीं लटका सको। अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल चौखट के ऊपर इस कील को जाकर बांधकर लटका दीजिएगा और भूल जाइएगा। दिमाग में ना रहे कुछ लटका हुआ है, उसको कब फेंकना है, कब उतारना है, कितने दिन हो गए, कहाँ से पैसे आएंगे, ये इसको सबको बताना है। इन सारी बातों को भूल जाना। इस कील को सिर्फ आप वहाँ पर लटका दो शनिवार के दिन। सिर्फ शनिवार को आप इस कील को लटका दो। संभव हो तो संध्या के समय पीपल के वृक्ष में जाकर एक सरसों तेल का दिया बाती जरूर जलाकर आ जाना, जिस दिन ये प्रयोग करो। अगर हर हफ्ते आप नहीं जलाते हो तो, अगर हर हफ्ते आप शनिवार को पूजा करते हैं पीपल के वृक्ष में, तो आज स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना करो ना, आपका घर मनी मैग्नेट हो जाएगा। आपकी तकदीर में जो नाकामयाबी लिखी हुई है वो खत्म हो जाएगी। आपके घर में ये जो किल्लत लगी हुई रहती है वो खत्म हो जाएगी। रुपये पैसे का फ्लो बढ़ेगा, पर्स पैसों से भर जाएगा, दुकान ग्राहकों से भर जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।